ओम शांति। पवित्रता का सागर शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हम आत्माओं को भी पतित से पावन बना देते हैं। जैसे दुनिया में नदियों में स्नान करने से, सागर में स्नान करने से आत्मा कहने के लिए पावन बन जाती हैं। बाहर से भले शुद्ध हो जाए पर अंदर से तो जैसे हैं वैसे के ही रहते हैं, कुछ अंतर नहीं आता है। परंतु जब ज्ञान सागर
शिव बाबा में, पवित्रता के सागर शिव बाबा में हम आत्माएं डुबकी लगाती हैं, ज्ञान को जीवन में समाती हैं। ज्ञान के आधार पर सोचना, बोलना, करना शुरू करते हैं और बाबा की याद से अपने पूर्व जन्म के विकर्मों को विनाश करने लगते हैं। तो यथार्थ मायने में आत्मा पतित से पावन बनने लगती है और यही पवित्रता हमारे इस पवित्र जन्म का विशेष वरदान है। और इसी पवित्रता के आधार पर हम एक पवित्र दुनिया का आधार रखते हैं, नींव रखते हैं और नई दुनिया में हम एक बहुत बड़ी सतयुगी स्वर्णिम संसार में जाकर परमात्मा के सच्चे शिवालय में जाकर एक नई दुनिया में नए तरीके से जीवन जीना शुरू करते हैं। तो वास्तव में ब्राह्मण जन्म और ब्राह्मण सु देवता जन्म का आधार हमारे इस जन्म की पवित्रता है। और इसीलिए बाबा रोज रोज हमें एक ही बात बार बार दोहराते हैं कि बाबा को याद करो और पावन बनो। इसी के कारण हमने भक्ति मार्ग में बाबा को पतित पावन कहकर पुकारा है। आज की मुरली हमें हमारे उस जो बाबा से प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस की याद दिला रही है और कैसे पवित्रता के आधार पर नव सृष्टि का आगाज होता है वो विधि बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज 26 तारीख 26 सितंबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। आत्मा का दीपक जग जाता है। कैसे? श्रीमत पर चलने से, बाबा की मत के अनुसार चलने से, संकल्प चलाने से, बुद्धि चलाने से, संस्कार बदलने से। प्रश्न है, पूरा पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं? ऊंच पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते जिनका अटेंशन व बुद्धि योग एक में है। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है बाप के ऊपर पूरा पूरा कुर्बान जाना। कुर्बान जाने वाले बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। क्या है सबसे ऊंचा पुरुषार्थ? बाबा के ऊपर पूरा कुर्बान जाना। पूरा पूरा मतलब स्थूल भी पूरा और सूक्ष्म भी पूरा। दूसरा प्रश्न है, सच्ची सच्ची दीपावली मनाने के लिए, सच्ची सच्ची दीपावली, झूठी दीपावली तो हर वर्ष मनाते हैं, मनाने के लिए बेहद का बाप कौन सी राय देते हैं? उत्तर है, बच्चे बेहद की पवित्रता को धारण करो। जब यहाँ बेहद पवित्र बनेंगे, ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, तब लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकेंगे। अर्थात सच्ची सच्ची दीपावली व कोरोनेशन डे मना सकेंगे। तो वहां पर दीपावली नाम नहीं होता, कोरोनेशन डे होता है। तो ताजपोशी का दिन होता है। परंतु वो कब आएगा? जब हम पवित्र बनेंगे, बेहद पवित्र बनेंगे। ओम शांति। बच्चे अभी यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? चलते फिरते अथवा यहाँ बैठे बैठे जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं, उन पापों का याद की यात्रा से विनाश करते हैं। यह तो आत्मा जानती है, हम जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे।
बाप ने तो अच्छी रीति समझाया है। भल यहाँ बैठे हो तो भी जो श्रीमत पर चलने वाले हैं उनको तो बाप की राय अच्छी ही लगेगी। बेहद बाप की राय मिलती है, बेहद पवित्र बनना है। तुम यहाँ आए हो बेहद पवित्र बनने के लिए, सो बनेंगे ही याद की यात्रा से। कहीं तो बिल्कुल याद कर नहीं सकते, कहीं समझते हैं हम याद की यात्रा से अपने पाप काट रहे हैं, गोया अपना कल्याण कर रहे हैं। बाहर वाले तो इन बातों को जानते नहीं। याद की यात्रा चल रही है, आत्मा पावन बनती जा रही है, दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा ना बाहर से, तो बाहर वाले तो कुछ नहीं जानते। तुमको ही बाप मिला है, तुम रहते ही हो बाप के पास। जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान बने हैं, आगे आसुरी संतान थे। अब हमारा संग ईश्वरीय संतानों से है। गायन भी है ना, संग तारे को संग डुबोए। बच्चों को घड़ी घड़ी ये भूल जाता है कि हम ईश्वरीय संतान हैं, तो हमको ईश्वरीय मत पर ही चलना चाहिए, न कि अपनी मन मत पर। मन मत मनुष्य मत को कहा जाता है। मनुष्य मत आसुरी ही होती है। जो बच्चे अपना कल्याण चाहते हैं वह बाप को अच्छी रीति याद करते रहते हैं। सतोप्रधान बनने के लिए सतोप्रधान की महिमा भी होती है। बरोबर जानते हैं हम सुखधाम के मालिक बनते हैं नंबरवार, जितना जितना श्रीमत पर चलते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। ना समझना इस बात को, ऊंच पद किस आधार पर मिलता है? श्रीमत के। जितना अपनी मत पर चलते तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अपना कल्याण करने के लिए बाप के डायरेक्शन तो मिलते ही रहते हैं। बाप ने समझाया है, यह भी पुरुषार्थ है। जो जितना याद करते हैं तो उनके भी पाप कटते हैं। याद की यात्रा बगैर तो पवित्र बन नहीं सकेंगे। उठते बैठते चलते यही औना रखना है। तुम बच्चों को कितने वर्षों से शिक्षा मिली है तो भी समझते हैं हम बहुत दूर हैं, इतना बाप को याद नहीं कर सकते हैं। चेक करेंगे जितना टाइम हुआ हमें बाबा का बने, उस हिसाब से क्या हमारा पुरुषार्थ ठीक है? उतना उस हिसाब से हम बाबा को याद करते हैं जितना करना चाहिए। सतोप्रधान बनने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस बीच में शरीर छूट जाए तो कल्प कल्पांतर के लिए कम पद हो जाएगा। ईश्वर का बने हैं तो उनसे पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बुद्धि एक तरफ ही रहनी चाहिए। तुमको अब श्रीमत मिलती है ना? दोनों तरफ बुद्धि जाती है, कभी इधर कभी इधर, कभी कलयुग में चले जाते हैं, कभी संगम युग पर आ जाते हैं। तो ना इधर के ना उधर के, तुमको अब श्रीमत मिलती है। वह है ऊंच ते ऊंच भगवान। उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। चलते हो व नहीं वह तो तुम जानो, और कौन जाने? शिव बाबा जाने। तुमको पुरुषार्थ कराने वाला वह शिव बाबा है। देहधारी सब पुरुषार्थ करते हैं, यह भी देहधारी है, इनको शिव बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। बच्चों को ही पुरुषार्थ करना है। मूल बात है पतितों को पावन बनाने की।
वैसे दुनिया में पावन तो बहुत होते हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं। वह तो एक जन्म के लिए पावन बनते हैं। ऐसे बहुत हैं जो इस जन्म में बाल ब्रह्मचारी रहते हैं। वह कोई दुनिया को मदद नहीं दे सकते हैं पवित्रता की। मदद तब हो जबकि श्रीमत पर पावन बने। ये बात नोट करनी है। ऐसे तो दुनिया में बहुत लोग बाल ब्रह्मचारी भी हैं, ब्रह्मचर्य व्रत रखते भी हैं, वैसे भी किसी न किसी कारण से शादी नहीं करते हैं, परंतु वो कोई ऐसे मदद नहीं करते हैं दुनिया की। श्रीमत पर पावन रहते हैं तो मदद होती है। मदद तब हो जबकि श्रीमत पर पावन बने और दुनिया को पावन बनाए। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है। जन्म जन्मांतर तो तुम आसुरी मत पर चले हो। अब तुम जानते हो सुख धाम की स्थापना हो रही है। जितना हम श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करना है, श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। ये ब्रह्मा की मत नहीं है, यह तो पुरुषार्थ ही है। साकार मुरली है तो पवन का, ये तो पुरुषार्थ ही है। इनका पुरुषार्थ जरूर इतना ऊंच है, तब तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बच्चों को ये फॉलो करना है। श्रीमत पर चलना पड़े, मनमत पर नहीं। अपने आत्मा की ज्योति को जगाना है। अभी दीपावली आती है। सतयुग में दीपावली होती नहीं। सिर्फ क्या है वहां पर, वहां दीपावली नहीं होती, वहां क्या है, कोरोनेशन। सिर्फ कोरोनेशन है। बाकी आत्माएं तो सतो प्रधान बन जाती हैं। यह जो दीपमाला मनाते हैं वह है झूठी। बाहर के दीपक जगाते हैं, है ना। वहां तो घर घर में दीप जगा हुआ है, अर्थात सबकी आत्मा सतो प्रधान रहती है। बिल्कुल सतो प्रधान आत्माएं। 21 जन्मों के लिए ज्ञान घृत पड़ जाता है ना। 21 जन्मों के लिए ज्ञान घृत, उस बीच में कोई ज्ञान की दरकार नहीं, किसी को याद करने की दरकार नहीं। आत्मा का दीप जगा रहता है। फिर क्या होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कम होते होते इस समय ज्योति उझाई है सारी दुनिया की। इसमें भी खास भारतवासी, आम दुनिया ना, खास भारतवासियों की बात है ना, क्योंकि उन्हीं की ज्योत पूरी जगी हुई थी। फिर बाकी दुनिया तो है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हीरो पार्टधारी जो है ना, उनकी बात की जाती है। अभी पाप आत्माएं तो सब हैं। सबकी कयामत का समय है। सबको हिसाब किताब चुकतू करना है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है ऊंचते ऊंच पद पाने का। श्रीमत पर चलने से ही पाएंगे। रावण राज्य में तो शिव बाबा की बहुत अवज्ञा की है। अब भी उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। उनको ही बुलाया है कि आकर हमको पावन बनाओ। तो अब अपना कल्याण करने के लिए शिव बाबा की श्रीमत पर चलना पड़े। किस लिए, अपना कल्याण करने के लिए। बाबा श्रीमत देते हैं, श्रीमत हम लेते हैं किस लिए, अपने कल्याण के लिए। बाबा को कुछ प्राप्ति नहीं होती इससे, नहीं तो बहुत अकल्याण हो जाएगा। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हो, शिव बाबा की याद बगैर हम संपूर्ण पावन बन नहीं सकते। तुमको इतने वर्ष हुए हैं, फिर भी ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती है।
सोने के बर्तन में ही धारणा होगी। पवित्रता चाहिए ना धारण करने के लिए। नए नए बच्चे कितने सर्विसेबल हो जाते हैं। फर्क देखो कितना है। पुराने पुराने बच्चे इतना याद की यात्रा में नहीं रहते जितना नए रहते हैं। कई अच्छे शिव बाबा के लाडले बच्चे आते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। जैसे कि शिव बाबा के पिछाड़ी आत्मा को कुर्बान कर दिया है, बिल्कुल पूरी तरह लगे रहते हैं, तन से, मन से, धन से, हर समय हर संकल्प से लगे रहते हैं। कुर्बान करने से फिर सर्विस भी कितनी करते हैं। तो सेवा का आधार है त्याग, तपस्या। कितने प्रिय मीठे लगते हैं। बाप को मदद करते ही हैं याद की यात्रा में रहने से। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। बुलाया ही है कि मुझे आकर पावन बनाओ। तो अब बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो। देह के संबंध सब त्याग करना पड़े। मित्र संबंधियों आदि की भी याद ना रहे सिवाय एक बाप के। तभी ऊंच पद पा सकेंगे। याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। यह बाप दादा भी समझ सकते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, नए नए आते हैं, समझते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। श्रीमत पर चलने से ही सुधरते हैं। क्रोध पर भी पुरुषार्थ करते करते जीत पाते हैं। तो बाप भी समझाते हैं खराबियों को निकालते रहो। क्रोध भी बड़ा खराब है। अपने अंदर को भी जलाते हैं, दूसरे को भी जलाते हैं, इतना खराब है। वह भी निकलना चाहिए। बच्चे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो पद कम हो जाता है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। तुम बच्चे जानते हो कि वह है जिस्मानी पढ़ाई, यह है रूहानी पढ़ाई जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। हर प्रकार की संभाल भी होती रहती है। तो बाबा बाप भी है तो संभाल करते हैं, टीचर है, रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं। कोई विकारी यहाँ अंदर यानी मधुबन में आ ना सके। बीमारी आदि में भी विकारी मित्र संबंधी आए, यह तो अच्छा नहीं है ना। जो वाइब्रेशंस है, जो वायुमंडल है, वो खराब ना हो, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। पसंद भी हम ना करें, नहीं तो अंतकाल वह मित्र संबंधी ही याद पड़ेंगे। फिर वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जब मुसीबत होती है, जब दिक्कत होती है, तो चेक करने की बात है कि उस समय हमें कौन याद आता है। लौकिक परिवार वाले याद आते हैं या बाबा याद आता है। क्योंकि अंत मते सुगति होगी। तो वह कहते हैं कि बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, कोई की भी याद ना आए, ये पुरुषार्थ है, मुख्य पुरुषार्थ। किसी की भी याद ना आए। ऐसे नहीं हम बीमार हैं इसलिए मित्र संबंधी आदि आए देखने के लिए। नहीं, उन्हों को बुलाना कायदा नहीं। कायदे सिर चलने से ही सदगति होती है। नहीं तो मुफ्त अपना नुकसान, अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान किसका होगा? हमारा होगा, है ना। तो अगर वो याद आएंगे तो अंतमति सो गति कैसी होगी। परंतु तमो प्रधान बुद्धि ये समझते नहीं है। ईश्वर राय देते हैं तो भी सुधरते नहीं। बड़ा खबरदारी से चलना चाहिए।
यह है होलीएस्ट ऑफ होली स्थान। मधुबन कौन सा स्थान है? होलीएस्ट ऑफ होली स्थान। पतित ठहर ना सके, मित्र संबंधी आदि याद होंगे, तो मरने समय जरूर वह याद आएंगे, है ना। देह अभिमान में आने से अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं। ये सारा कारण क्या होता है सब चीजों का? देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस। तो अगर देह अभिमान है तो लौकिक संबंधी याद आते हैं, फिर उसी अनुसार गति होती है। देही अभिमानी है तो कभी याद नहीं आएंगे वो लोग, पुरानी दुनिया याद ही नहीं आएगी, बस बाबा याद आएगा। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान में आने से अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, सजा के निमित्त बन पड़ते हैं, श्रीमत पर न चलने से बड़ी दुर्गति हो जाती है, सर्विस लायक बन ना सके, कितना भी माथा मारे परंतु सर्विस लायक हो नहीं सकते, है ना। अगर श्रीमत पर नहीं चलते ना तो सेवा नहीं कर सकते। अवज्ञा की तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। वो जो शास्त्रों में कहानियां बताई हैं कि पत्थर बन गए, तो पत्थर तो नहीं बनते परंतु पत्थर बुद्धि बन जाते हैं अगर बाबा की किसी भी आज्ञा की अवज्ञा करते हैं तो। ऊपर चढ़ने बदले नीचे गिर जाते हैं। बाप तो कहेंगे बच्चों को आज्ञाकारी बनना चाहिए। बाबा तो यही चाहेंगे ना, ऊपर जाएं बच्चे, नीचे नहीं गिरे, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। कौन सा पद? ये पद नहीं पैरों वाला, बुद्धि का पद भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। लौकिक बाप के पास भी 4-5 बच्चे होते हैं, आजकल तो नहीं होते पर बाबा के टाइम तो होते थे। 4-5 क्या, 8-9-10 भी बच्चे होते थे, परंतु उनमें जो आज्ञाकारी होते हैं वही बच्चे प्रिय लगते हैं। वो तो होता ही है दुनिया में भी, कोई हमारी आज्ञा मानता है, कहना मानता है तो वो प्रिय लगता है ना। जो आज्ञाकारी नहीं वह तो दुख ही देंगे। अभी तुम बच्चों को दोनों बाप बहुत बड़े मिले हैं। कौन से दोनों बाप? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। उनकी अवज्ञा नहीं करनी है। अवज्ञा करेंगे तो क्या होगा? जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर बहुत कम पद पाएंगे। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो अंत में एक ही शिव बाबा याद आए। बाप कहते हैं मैं जान सकता हूं हर एक क्या पुरुषार्थ करते हैं। बाबा जानी जाननहार है। आत्मा को देखने से ही बाबा को उसका आदि मध्य अंत स्पष्ट हो जाता है। कोई तो बहुत थोड़ा याद करते हैं, बाकी तो अपने मित्र संबंधियों को ही याद करते रहते हैं। वह इतना खुशी में नहीं रह सकते। खुशी में क्यों नहीं रहते? बाबा के अलावा और पता नहीं क्या क्या याद करते हैं, इसलिए ऊंच पद पा ना सके। तुम्हारा तो रोज क्या है? सतगुरुवार है। तो बाबा क्योंकि हम सतगुरु के बच्चे हैं ना, है ना, सतगुरु जो सदगति देने वाला है। तुम्हारा तो रोज सतगुरुवार है। बृहस्पति के दिन कॉलेज में बैठते हैं, वह है जिस्मानी विद्या। यह तो है रूहानी विद्या। तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बाप टीचर सतगुरु है ना, जिसका महत्व, जिसके दिन का महत्व भी इतना है कि उस दिन शिक्षा ग्रहण करने के लिए बैठते हैं। वो पूरा हमारा हो गया है, बाप के रूप में भी, टीचर के रूप में भी और सतगुरु के रूप में भी। कितनी वंडरफुल बात है। तो उनके डायरेक्शन पर चलना चाहिए, तभी ऊंच पद पा सकेंगे।
मुख्य बात क्या है? श्रीमत। जो पुरुषार्थी हैं उन्हों के अंदर बहुत खुशी रहती है, बात मत पूछो। खुशी है तो औरों को भी खुश करने का पुरुषार्थ करते हैं। खुशी का आधार है बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, सेवा करते हैं, और हम खुश रहते हैं तो फिर दूसरों को भी खुश करते हैं, उनको भी बाबा का ज्ञान देते हैं। बच्चियां देखो कितनी मेहनत करती हैं, है ना? सेंटर पर जाकर देखो तो बच्चियां कितनी, हम सारे बाबा के बच्चे सारे मिलकर कितनी मेहनत करते हैं। तो बच्चियां देखो कितनी मेहनत करती रहती हैं दिन रात, क्योंकि यह वंडरफुल ज्ञान है ना। बाप दादा को तरस पड़ता है कि कई बच्चे बेसमझी से कितना घाटा पाते हैं। देह अभिमान में आकर अंदर में बड़ा जलते हैं, ईर्ष्या होती है। क्रोध में मनुष्य तांबे जैसा लाल हो जाते हैं। ये सारी अवज्ञाएं करते हैं, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, तो चेहरा भी वैसा हो जाता है। बाबा कहते हैं तांबे जैसा लाल हो जाता है। क्रोध मनुष्य को जलाता है, काम काला बना देता है। आत्मा की जो क्वालिटी है ना वो कितनी डाउन हो जाती है। मोह अथवा लोभ में इतना जलते नहीं हैं, क्रोध में जलते हैं। क्रोध का भूत बहुतों में है ना? बाबा ने कहा है तो है, चेक करने की बात है। बड़ा रूप ना हो परंतु है, छोटा ही हो, रौब हो, जोश हो, चिड़चिड़ापन हो, पर है। कितना लड़ते हैं, लड़ने से अपना ही नुकसान कर लेते हैं। निराकार साकार दोनों की अवज्ञा करते हैं। बाप समझते हैं यह तो कपूत है, क्रोध करेंगे, झगड़ा करेंगे तो अवज्ञा हुई ना। तो फिर बाबा कहते हैं तो कपूत है। मेहनत करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। तो अपने कल्याण के लिए सब संबंध भुला देने हैं, सिवाय एक बाप के किसको भी याद नहीं करना है। घर में रहते संबंधियों को देखते हुए शिव बाबा को याद करना है। तुम हो संगम युग पर। अब अपने नए घर को, शांति धाम को याद करो। संगम पर है तो याद किसको करना है? सतयुग को और शांति धाम को, दोनों को याद करना है। यह तो बेहद की पढ़ाई है ना। बाप शिक्षा देते हैं, इसमें बच्चों का ही फायदा है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम ही नवाब बनेंगे ना। कई बच्चे अपनी बेढंगी चलन से मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हैं ना। दूसरों के कर्मों के कारण हमें दुख नहीं होता, हमारा पद भ्रष्ट नहीं होता। अपनी ही गलत चलन से, अपने ही विकर्मों के कारण हमें सजा मिलती है, पद भ्रष्ट होता है। पुरुषार्थ करते हैं विश्व की बादशाही लेने के लिए, परंतु माया बिल्ली क्या करती है? कान काट लेती है, यहां से घुस जाती है ना। इधर का सुनते हैं, इधर का सुनते हैं, तो अपने अंदर बुद्धि मन पूरा अपवित्र कर लेते हैं, व्यर्थ से नकारात्मक बातों से भर लेते हैं, तो कान काट लेती है। जन्म लिया है, कहते हैं हम यह पद पाएंगे, परंतु माया बिल्ली लेने नहीं देती। कहते हैं परंतु माया बिल्ली नहीं लेने देती, तो पद भ्रष्ट हो जाता है। माया क्या करती है? सबको अनुभव है, बड़ा जोर से वार कर देती है। तुम यहां आते हो राज्य लेने के लिए, परंतु माया हैरान करती है। बाप को तरस पड़ता है, बेचारे ऊंच पद पावे तो अच्छा है,
मेरी निंदा कराने वाला ना बने, सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। किसकी निंदा? शिव बाबा की। ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जो बाप की निंदा हो। इसमें अहंकार की बात नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध भुला देने हैं, उनसे प्रीत नहीं रखनी है, ईश्वर की ही मत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। कुसंग से बचना है, ईश्वरीय संग में रहना है। दूसरा पॉइंट, क्रोध बहुत खराब है, यह स्वयं को जलाता है। क्रोध के वश होकर अवज्ञा नहीं करनी है, खुश रहना है और सबको खुश करने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। कैसे बनेंगे संपन्न संपूर्ण? जब बाबा के स्नेह के रिटर्न में खुद को बदलेंगे, टर्न करेंगे। स्नेह की निशानी है, वो स्नेही की कमी देख नहीं सकते। स्नेही की गलती अपनी गलती समझेंगे। बाप जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं यह मेरी बात है। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। इस स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर लो। इतना बाबा हमें प्यार करते हैं, इतनी पालना करते हैं, तो उस प्यार के रिटर्न में खुद को टर्न करना, इसमें भी हमारा ही फायदा है, कोई बड़ी बात नहीं है। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार है। आप शरीर का सिर नहीं उतारो। बाबा ऐसे नहीं कहते कि शरीर का गला काट कर रख दो, नहीं, लेकिन रावण का सिर उतार दो, है ना। स्लोगन है, अपने रूहानी वाइब्रेशंस द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। अपने रूहानी वाइब्रेशंस द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। वे सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। अब विश्व की आत्माओं की अनेक प्रकार की इच्छाएं अर्थात कामनाएं पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प धारण करो। औरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को इच्छा मात्रम अविद्या बनाना। जिसे देना अर्थात लेना है, ऐसे ही दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना है। सदा यही लक्ष्य रखो कि हमें सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाली मूर्ति बनना है ना। भक्ति मार्ग में तो हमारी जड़ मूर्तियां कामनाएं पूर्ण करती हैं, परंतु आधार क्या है? संगम युग पर हमने आत्माओं की कामनाएं पूर्ण की हैं, तो अभी हम प्रैक्टिकल रूप में कामनाएं पूर्ण करते हैं, फिर जड़ मूर्तियों के माध्यम से भक्तों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अच्छा, ओम शांति।
की